जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। कल रात ही मैसेज आ चुका था। सुबह सुबह मैं और सिंथिया गौरव के घर पहुंच गए। काम जिम्मेदारी वाला था और हम काफी जिम्मेदार। बात यह है कि गौरव को आया था एक राइट स्वाइप। पता नहीं कैसे, लेकिन 7 दिन बात करने के बाद भी बंदी ना सिर्फ इसे भाव दे रही थी, आज मैडम ने इसको डेट पे बुलाया है, पहाड़ों के ऊपर वाले कैफे में। इसके कबोर्ड के सारे कपड़े हुए रिजेक्ट। नए कपड़े लाने पड़ेंगे। सिंथिया ने आर्यन को कॉल किया। आर्यन कार लेकर यहाँ पहुंचा। हम चारों निकल गए पास के शहर वाले मॉल को। मॉल का शटर अभी उठा ही था कि हम चारों अपने इम्पोर्टेंट मिशन के लिए वहां पहुंच चुके थे। सीधा गए मेन सेक्शन में। सिंथिया ने उठाए 5 शर्ट्स और ट्रायल रूम के बाहर ही बैठ गई। इशारा क्लियर था, एक एक करके ट्राई करना है और हमको दिखाना है। 2 घंटे लगे और जूते मिलाकर 5,000 का बिल हुआ। गौरव घर से 2,000 लाया था। हम तीनों ने एक एक हजार कंट्रीब्यूट किया। वापस आते टाइम आर्यन बोला, बात ड्रेस की नहीं है, इसका हेयर स्टाइल ही चोमू है। सिंथिया ने आर्यन को आंखों से इशारा किया। हम जाकर रुके एक मेंस पार्लर में। आर्यन ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि हेयर कट कैसा चाहिए और कौन सा फेशियल करवाना है। बाजू में ही फीमेल पार्लर था। सिंथिया मुझे जबरदस्ती वहां ले गई और नाखून की ट्रिमिंग और सजावट करवाने लगी। 2 घंटे और बीत गए। सब गौरव के घर लौटे। सिंथिया ने उसको प्रॉपर तैयार करवाया। मिसेस शर्मा पूछी कि किस बात की तैयारी चल रही है। आर्यन के मुंह से निकल गया, बस उसी बात की। आंटी ने कंफ्यूज लुक दिया तो मैंने कवर अप किया कि कॉलेज में फंक्शन है और गौरव को प्रिंसिपल ने होस्ट चुना है। ये सुन के उनके पांव जमीन पे नहीं रहे। सीधा मेरे घर के और बढ़ गई। मेरे घर में भी तो बताना है ये इम्पोर्टेंट बात। खैर, शाम को जो होगा देखा जाएगा, तब मिशन पर फोकस करना ज्यादा जरूरी था। अच्छी बात तो ये थी कि मिसेज शर्मा खुश होकर गौरव को 2,000 रुपए और दे गईं, ताकि वो ऐसे ही उनका नाम रोशन करता रहे। नाम रोशन का तो नहीं पता, लेकिन डेट पे बिल पेमेंट का इंतजाम हो गया। मैंने लड़की की सारी प्रोफाइल स्टॉक कर ली थी और थोड़े चैट्स भी पढ़ लिए थे इन दोनों के। चीप हरकत नहीं था ये। रिसर्च करके उसी का हेल्प करने वाला था। फिक्स टाइम को अभी भी 1 घंटे से ऊपर बाकी था। फिर भी हम निकल गए। जाते वक्त मैंने उसे फुल बातें शातें करने की ट्रेनिंग दी। फिर भी लड़की ना पटे तो फिर उसे अच्छे से ज्योतिष को दिखाना पड़ेगा। खैर, हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पहुंचे। ऊपर वाला कैफे हमारा पहचान वाला था और ऊपर से वो टाइम पे खाली ही रहता है वो कैफे। आर्यन ने मालिक से बात करवा के गौरव को बेस्ट सीट दिलवा दी। बाकी हालात कंट्रोल में रहे, इसलिए मैंने वेट्रेस की ड्रेस डाल दी। गौरव जिस साइड की कुर्सी पर बैठा था, उसी के सीधे में एक कॉर्नर पर आर्यन और सिंथिया ने भी एक टेबल पकड़ ली। कुछ गलत नहीं जाने दे सकते थे हम, पर बारिश को कैसे रोकते। इतनी जोर से बारिश होने लगी कि हमें लगा वो आएगी ही नहीं। वो आई। ऑटो से उतरने वाली थी, तभी गौरव उसे रिसीव करने बाहर चला गया बारिश में। ओके, मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस जेंटलमैन बिहेवियर से, लेकिन अगर आपका मुंह चोमू है और आप बड़ी मुश्किल से अच्छे दिख रहे हो, बाहर बारिश में जाकर सारे हेयर स्टाइल का कबाड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। अंदर आए तो मैं तो वेट्रेस के भेस में थी। उन्हें पहले एक सूखा टॉवेल दिया ताकि वो खुद को पोंछ सके। चोमू गौरव को मैंने इशारा किया कि वो अपनी हुडी पहन ले। जब मैंने उन्हें उनके टेबल तक लिया तो वो लड़की गलत साइड वाली कुर्सी पर बैठ गई। अब आर्यन को वो लड़की फेस कर रही थी और गौरव पीट कर रहा था। हमें गौरव की किस्मत पर पूरा भरोसा था, इसीलिए हमारे पास प्लान बी था। मैंने अपना फोन ऑन करके गौरव को पकड़ा दिया। गौरव के ईयरबड्स कनेक्टेड थे मेरे फोन से। बारिश में भीगने के कारण हुडी डाल रखा था तो ईयरपीस दिख भी नहीं रहे थे, वरना बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है फर्स्ट डेट में डिस्ट्रैक्शंस। एनीवे, कॉल पे आर्यन और सिंथिया पूरी बातचीत ट्रैक कर रहे थे। वैसे तो गौरव खुद संभाल ले रहा था, पर जब लड़की ने बातों बातों में गुलजार साहब का नाम लिया तो आर्यन तुरंत ही गूगल से 4 लाइनें गुलजार साहब की कॉन्टेक्स्ट में फिट करवा के बोला। उधर गौरव ने वही 4 लाइनें दोहराया तो लड़की की आंखें चमकने लगी। यही छोटी छोटी चीजों से बातें बनती और बिगड़ती हैं। बाकी चीजों के लिए मैं खुद थी।
जो भी ऑर्डर ज़्यादा महंगे थे वो ऑब्वियसली कैफ़े में अवेलेबल नहीं था। मुझे आइडियाज़ था कि गौरिक के पास 2000 ही है और उतने के अंदर ही टोटल बिल आएगा। ये मैंने मन ही मन ठान लिया था। तभी कैफ़े में एंटर करते हैं लियो और मनीषा। उनकी पहली नज़र मुझ पे पड़ती है। पार्ट टाइम जॉब बोल के तंज मारने की कोशिश कर तो रही थी, पर मैंने इग्नोर करने की एक्टिंग कर ली। लेकिन मनीषा पधारी है तो कुछ तुड़वाए बिना जा कैसे सकती है। वो जाकर गौरिक के पास वाले टेबल पे बैठ गई और कुछ तो बात करने लगी। फोन कॉल से सब कुछ सुन रही सिंथिया ने मुझे इशारा किया कि वो सारा गेम बिगाड़ रही है। फिर मैं उनके टेबल तक कॉफ़ी ले गई, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे हाथ से कॉफ़ी का कप गिरा तो सीधा मनीषा के ड्रेस पे। सीन क्रिएट करना चाह रही थी, लेकिन आर्यन ने पीछे से मैनेजमेंट को कप्स टूटने के पैसे देके संभाल लिया। जब कोई बाहर नहीं आया तो वो गुस्सा खा के चली गई। जाते जाते मैंने लियो को विजिट अगेन का कार्ड पकड़ाया और बोली कि वो मनीषा को मेरा सॉरी बोल दे। बला टली। वैसे माहौल खराब तो हो ही गया था, तो वो लड़की भी 10 मिनट रुकने के बाद जाने को तैयार हो गई। स्प्लिट करने के लिए बोल रही थी, पर हमारा जेंटलमैन गौरिक ने मुझे 2000 रुपए पकड़ा के बोला, कीप द चेंज। पता नहीं क्यों दूसरा कॉफ़ी कप गिराने का मन कर रहा था, पर मैंने कंट्रोल किया। काम खत्म हुआ तो हम सब ने मिलके वहाँ स्नैक्स खाए। शाम होने से पहले आर्यन को सबको घर छोड़ना था। मैं घर लौटी तो देखा गोबो दादी के गोद में सिर रख के सो रहा है। मैंने पूछा, क्या हुआ इसको? तो मम्मी बोली, वो रो रहा था, शायद उसको बचपन याद आ गया। मम्मी मुझसे पूछी, तू सुबह से बाहर है, मिली नहीं अब तक? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने पूछा, कौन? तो वो बोलने लगी, सरप्राइज़ खराब नहीं करना। खैर छोड़। मैं रूम में वापस आ गई। बहुत नींद आ रही है, पूरा शरीर भी टूट सा रहा है। सबको गुड नाइट।